Good morning, all of you. Today we are going to start our lesson number 6, tense. टेंस यानी कि काल. इसमें हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्तमान काल के बारे में. टेंस को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि टेंस होता क्या है. देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है. द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट. जो टेंस होता है किसी भी वर्ब का, किसी भी क्रिया का, वो ये बताता है कि, यानी काल ये बताता है कि ये जो काम है ये किस समय किया गया है. उसे हम टेंस कहते हैं, यानी जो हमने काम किया है उसका समय बताता है. अ वर्ब रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम. जो क्रिया है वो तीनों टाइम के लिए अलग अलग होती है. प्रेजेंट टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए और फ्यूचर टाइम के लिए. फिर नेक्स्ट देखो, टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस. टेंस क्या है? टेंस हमें ये बताता है कि ये काम किस टाइम किया गया है, किस समय किया गया है और ये कितना कंप्लीट हो गया है. लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आपको देखना है. तो देखो, फर्स्ट, आई स्टडी इन अ फेमस कॉलेज. मैं बहुत प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ता हूँ. मैं एक प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ता हूँ. ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस. ये बता रहे हैं कि ये इस काम को अभी कर रहे हैं. ठीक है, ये पढ़ाई का काम अभी हो रहा है. ही इज़ राइटिंग अ डायरी. वह डायरी लिख रहा है. तो ये क्या है कि काम अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. माई मदर इज़ अ टीचर. मेरी मम्मी एक शिक्षिका हैं. तो ये क्या है? ये इस टाइम की बात हो रही है, अभी है ना. नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट टेंस. द वर्ब दैट रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस. वर्ब जो हमें ये बताएगी कि ये काम इस समय किया गया है, वही क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस. उसी से हमें पता चलेगा कि ये वर्तमान काल की बात हो रही है, भूतकाल की या भविष्य काल की. किससे पता चलता है हमें? क्रिया से, वर्ब से. द फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस आर. प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर बताया गया है. तो जो प्रेजेंट टेंस है उसके लेके सेंटेंस के 5 पार्ट्स बताए गए हैं. एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें सारे हाँ वाले स्टेटमेंट होते हैं. मतलब आप अगर इस चीज़ के लिए हाँ कर रहे हैं या फिर कोई अच्छी बात है तो वो सब किस में आएगा? एफर्मेटिव में. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आपको कैसे यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए, माई डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स. इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डॉग है, मेरा कुत्ता है, वो अजनबियों पर भौंकता है. तो यहाँ पर देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है सब्जेक्ट के साथ. तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप क्या करोगे? सिंपली ऐसे ही इसी रूल का यूज़ करोगे. और अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जैसे इसमें एस लगाए वो लगा दोगे, नहीं तो ई एस लगा दोगे. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट में. फिर देखो नेगेटिव, जिसमें हम नो, जिसमें हमारा आंसर नहीं होता है, नो स्टेटमेंट होती है जिसमें. तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट. डोंट कब यूज़ करोगे? जब प्लूरल फॉर्म है सेंटेंस की, सब्जेक्ट की. या फिर डज नॉट कब यूज़ करोगे? जब सिंगुलर है. फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे माई डॉग डज नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स. तो डॉग क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ डज नॉट यूज़ हुआ है. तो मेरा कुत्ता अजनबियों पर नहीं भौंकता है. फिर इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हाँ या नहीं, हमें दोनों में से कोई भी आंसर मिल सकता है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? डू या डज. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल के साथ डू यूज़ करोगे आप. तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. डज माई डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स. मेरा कुत्ता क्या अजनबियों पर भौंकता है? ये क्या है? क्वेश्चन. फिर देखो इंटेरोगेटिव, जिसमें हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन फैमिली का यूज़ करेंगे, और इसमें हमने डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ नहीं की है. डब्ल्यू एच फैमिली जैसे वर्ड, वैन, हाउ, वेयर. तो देखो, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो देखो, डब्ल्यू एच फैमिली से वैन डज माई डॉग बार्क. मेरा कुत्ता कब भौंका. नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव. नेगेटिव क्वेश्चन जिसमें होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आप ये डू या डज यूज़ करोगे प्लस सब्जेक्ट यूज़ करोगे प्लस नॉट
क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन मार्क, डज माई डॉग नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, क्या मेरा कुत्ता किसी अजनबी पर नहीं भौंकता है। ये भी क्या है, क्वेश्चन है। तो ये कुछ 5 सेंटेंसेस टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ये फार्मूला है और ये एग्जांपल्स हैं। आपको क्या करना है, इसके डेफिनेशन लिखनी है कि टेंस क्या है, एग्जांपल 1 या 2 लिख लीजिएगा, फिर प्रेजेंट टेंस लिख के इसके डेफिनेशन, देन आपको इसके टाइप्स लिखने हैं कि कितने टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के। फिर ये जो आपको टेबल दी गई है ये आपको बनाना है, ये एग्जांपल्स भले ही मत लिखिएगा पर ये दोनों आपको बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, इसे भी आपको रीड करना है कि इसमें ये लिखा है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें सिंगुलर के साथ एस या ई एस यूज़ करना है, प्लूरल के साथ कुछ भी यूज़ नहीं करना है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर के साथ डज यूज़ करना है और प्लूरल के साथ डू, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।